हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वेंसडे सीजन 2 के बारे में। सबसे पहले इसका रिव्यू दूंगा और फिर पूरी स्टोरी जोड़ एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। वेंसडे सीजन 2 सच में बहुत अच्छा है। ये सीजन सिर्फ सीक्वल के नाम पर बेकार सी कहानी चिपकाने वाला नहीं है। इसमें सही में स्ट्रॉन्ग स्टोरी, नए कैरेक्टर्स, उनके सीक्रेट्स और जबरदस्त प्लॉट ट्विस्ट्स हैं। कहानी बिल्कुल सीजन 1 जैसी वाइब देती है, लेकिन इस बार थोड़ा और अपग्रेड किया गया है। मुझे तो ये सीजन मजेदार लगा। अब आप कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। सीजन वहीं से शुरू होता है जहां सीजन 1 खत्म हुआ था। वेंसडे अपनी छुट्टियों में एक सीरियल किलर पकड़ लेती है जो बच्चों का कत्ल कर रहा होता है। फिर छुट्टियां खत्म होते ही वो वापस स्कूल आती है। इस बार उसके साथ उसका भाई भी उसी स्कूल में एडमिशन ले चुका होता है। जैसे ही वेंसडे लौटती है, एक जासूस का मर्डर हो जाता है और वो भी क्रोध से। दूसरी तरफ कोई मिस्टीरियस स्टूडेंट वेंसडे को स्टॉक कर रहा होता है और उसे खतरनाक टास्क देता है। बाद में पता चलता है कि वो उसी स्कूल की एक लड़की है जो दरअसल वेंसडे की फैन होती है और बस उसे परख रही होती है। इसी बीच वेंसडे को एक विजन आता है कि इनिड मरने वाली है और उसकी मौत की वजह खुद वेंसडे होगी। साथ ही वेंसडे की पावर्स कमजोर पड़ जाती हैं। वो बुड्ढी की किताब से सीखने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक उसकी ताकत चली जाती है। उधर उसका भाई एक लाश को जिंदा कर देता है और उसे अपना पालतू बना लेता है, लेकिन वो पालतू मॉन्स्टर बनकर भाग जाता है और लोगों को खाने लगता है। दूसरी तरफ शॉकिंग ट्विस्ट ये आता है कि गैल्पिन टाइलर का पिता का भी मर्डर हो जाता है। बाद में पता चलता है कि वो और मरा हुआ जासूस पुराने दोस्त थे और साथ में एक केस पर काम कर रहे थे। वेंसडे उस क्लू को फॉलो करती है और पहुंचती है एक हॉस्पिटल तक, जहां टाइलर और उसकी मास्टर वो कैद होते हैं। वो अपने अंकल और थिंग को वहां भेजती है, लेकिन उसके अंकल पकड़े जाते हैं। वेंसडे उन्हें छुड़ाने पहुंचती है और वहीं उसे पता चलता है कि उस हॉस्पिटल के बेसमेंट में एक्सपेरिमेंट्स होते थे। एक साइंटिस्ट आउटकास्ट की पावर्स नॉर्मल इंसानों में डालना चाहता था और वो सफल हो गया था। उसकी बेटी, जो खुद नॉर्मल इंसान थी, उसे पावर मिल गई थी क्रोस को कंट्रोल करने की। वही इस पूरी हत्या के पीछे होती है, क्योंकि गैल्पिन और जासूस उसका राज जान गए थे। हॉस्पिटल में बड़ा फाइट होता है। वेंसडे वहां कांड कर देती है, पूरा सिक्योरिटी सिस्टम फेल हो जाता है और सारे कैदी भाग जाते हैं। टाइलर अपनी मास्टर को मार देता है और फिर वेंसडे पर हमला करता है। वेंसडे बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है तो उसके सामने उसकी डेड प्रिंसिपल की आत्मा खड़ी होती है। अब वो वेंसडे की गाइड बन जाती है, जैसे सीजन 1 में गुड्डी थी। उधर इनिड को पता चलता है कि वो सिर्फ वेयरवुल्फ नहीं बल्कि एक अल्फा है, और अगर वो इस पूर्णिमा पर ट्रांसफॉर्म हुई तो वो पूरी जिंदगी ऐसे ही रहेगी, वापस नॉर्मल इंसान नहीं बन पाएगी। ट्विस्ट और बढ़ता है। भागे हुए कैदियों में से एक कोई और नहीं बल्कि टाइलर की मां होती है। जब टाइलर वेंसडे पर हमला करता है तो उसकी मां आकर उसे अपने साथ ले जाती है। फिर बड़ा खुलासा होता है, वेंसडे के भाई ने जिसे रिवाइव किया था वो और कोई नहीं बल्कि आइजैक है। आइजैक टाइलर का मामा भी होता है और साथ ही वेंसडे के पिता का पुराना रूममेट भी। आइजैक अपनी बहन पर एक्सपेरिमेंट करता है ताकि उससे हाइड बाहर निकाल सके। इसके लिए उसे बहुत पावर चाहिए होती है, इसलिए वो वेंसडे के पिता को मारकर उनकी पावर चूसना चाहता है। लेकिन वेंसडे की मां बीच में आ जाती है और अपने पति को बचा लेती है। लड़ाई में आइजैक मर जाता है, लेकिन उसका हाथ बच जाता है। बाद में याददाश्त खोने के बाद वही हाथ थिंग बन जाता है, यानी असली थिंग की कहानी यही से शुरू होती है। अब आइजैक, टाइलर और फ्रांसिस मिलकर वेंसडे के भाई को किडनैप कर लेते हैं ताकि अपना पुराना एक्सपेरिमेंट पूरा कर सकें। वेंसडे उसे बचाने जाती है, लेकिन ट्रैप हो जाती है। इनिड ट्रांसफॉर्म होकर आती है, वेंसडे को बचाती है और वहां पर फाइनल फाइट होती है। इनिड का अल्फा रूप निकलता है। लड़ाई में आइजैक और फ्रांसिस मारे जाते हैं, लेकिन टाइलर भाग निकलता है। सीजन 2 यहीं खत्म होता है। आखिरी सीन में दिखता है कि वेंसडे अपने अंकल के साथ इनिड को ढूंढने निकल पड़ती है, यानी साफ है वेंसडे सीजन 3 कंफर्म है। दोस्तों, वेंसडे सीजन 2 मजेदार है, सस्पेंस से भरा है और हर ट्विस्ट ऑडियंस को पकड़ कर रखता है। एंडिंग और भी क्यूरियोसिटी छोड़ती है कि आगे क्या होगा। तो आप बताओ, आपको वेंसडे सीजन 2 कैसा लगा और कौन सा ट्विस्ट आपको सबसे ज्यादा शॉक लगा।